ऐसी तेरी खुदगर्जी की 11वीं एपिसोड में आप देखेंगे शेरू सोच रहा होता है कि वो लड़की कैसे बच गई। एक्सीडेंट से तो बच गई लेकिन मैंने गाड़ी को आग लगाई थी। मैग अपने रिश्तेदारों के घर मुल्तान में आ जाती है। नुमान की बीवी उसे कहती है कि ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ पर ज़रूरत की हर शय मौजूद है, लेकिन ख्याल रहे कि हमें कोई नुकसान ना पहुंचवा देना तुम अपने आशिक से। शमशेर महक की तस्वीरें देख रहा होता है तो उसका बाबा साहब आकर उसे कहता है कि अब तस्वीरें देखने से क्या होगा, तुम्हारी वजह से पूरे घर का माहौल ख़राब है, तुम जो बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो शमशेर अपने बाबा साहब को कहता है कि आप महक को वापस ला दें। तो वो कहता है महक तो मर गई। दारा उसकी माँ इंतज़ार कर रही होती है कि बाबा साहब क्या कह कर आता है शमशेर को। वो कहता है कि शमशेर को छोड़ दो, कुछ अरसे तक ठीक हो जाएगा, अभी अभी उसे नया गम है। तो दारा कहता है हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं, वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन बाबा साहब कहता है वो किसी को कुछ नहीं करेगा, तुम उसके रिश्ते की बात चलाओ। दारा अपनी बीवी को आकर कहता है कि मुझे बाबा साहब के फैसलों की समझ नहीं आ रही। तो वो कहती है क्या हुआ। दारा बताता है कि बाबा साहब ने कहा है तुम्हारी बहन के साथ शमशेर के रिश्ते की बात चलाऊं। शमशेर का बाप दिलावर पुलिस वाले से बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि लड़की वालों की तरफ से कोई मसला नहीं है। ये सारी बातें शमशेर की माँ भी सुन लेती है और उसे कहती है आपको क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की। वो कहता है मैंने तो सिर्फ अपने बेटे की जान बचाई है। तो शमशेर की माँ कहती है ये तो गुनाह है। उसका बाबा साहब कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा ये ना कहूँ, तुम ये बात किसी को भी ना बताना। शमशेर की भाभी अपनी बहन को कहती है कि तुम शमशेर के कमरे में जाओ। वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी, शमशेर इस टाइम जख्मी शेर है, वो मुझे मार डालेगा। तो वो कहती है तुम इतना जल्दी डर गई। शमशेर के पास वो पहुंच ही जाती है और उससे कहती है कि बहुत अफसोस हुआ महक के मरने का, तुम बहुत प्यार करते थे उससे, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। शमशेर कहता है मैं सिर्फ महक से प्यार करता हूँ और उसी से करता रहूँगा, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। एहसन की माँ अपने शोहर को कहती है कि एहसन मुझे ऐसे कहता है कि जैसे मैंने ही महक को कत्ल किया हो। तो एहसन का बाप कहता है तुम अभी सब्र करो। एहसन वहाँ पर आ जाता है तो उसकी माँ कहती है कि तुम उस वक्त बहादुरी दिखानी चाहिए थी, शमशेर को गोली मार देते। तो वो कहता है मुझे सब कुछ याद है, आप खामोश रहें। महक का बाप महक को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम कैसी हो। महक बताती है मैं ठीक हूँ। महक भी पूछती है तो उसका बाप बताता है यहाँ पर सब कुछ ठीक है। महक का बाप उसे अपनी बीवी को कहता है कि तुम इस कमरे में क्या करने आई हो। तो वो बताती है बस यही कमरा तो है मेरे पास और तो कुछ नहीं। महक का बाप उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बतानी है। वो बात बताने लगता है तो महक की बहन आ जाती है और कहती है चचा और चची नीचे आए हैं। महक नुमान की बीवी को कहती है कि मैं कोई हेल्प करवा दूं आप। वो कहती है कि तुम्हें भी कुछ काम करना आता है क्या। महक रोटियां बनाती है तो वो नाश्ता करने लग जाते हैं। महक से रोटियां जल जाती हैं तो नुमान की बीवी कहती है ये क्या है, ऐसी रोटियां बनानी थी। तो महक कहती है सॉरी मुझे पता नहीं चला। महक का बाप दोबारा महक की माँ को वो बात बताने लग जाता है और कहता है कि ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम किसी को ना बताना। लेकिन फिर एहसन आ जाता है। एहसन महक की माँ को कहता है कि आप मुझे माफ़ कर दें, मेरी कोई गलती नहीं है। महक का बाप भी कहता है कि तुम एहसन को माफ़ कर दो, लेकिन वो एहसन को माफ़ नहीं करती, कहती है तुम एक बुज़दिल हो। एहसन को गुस्सा आता है, सब उसे बुज़दिल कह रहे होते हैं। वो बंदूक उठाकर शमशेर के घर पहुंच जाता है। वो गार्ड से बचकर शमशेर के कमरे में जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें गोली मारने आया हूँ। तो शमशेर खुशी से कहता है कि तुम मुझे मार दो। वो शमशेर को गोली मारता है। गोली की आवाज़ सुनकर सब शमशेर के कमरे की तरफ